नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, 28 तारीख से एलटी ग्रेड के फॉर्म भरे जाएंगे और आपको ये भी मालूम है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अगस्त में प्रस्तावित है। परीक्षा तिथियां आई थी लेकिन अचानक से एग्जाम टल गए, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि अगस्त में आयोग जो है ये दोनों परीक्षा करा सकता है। तो और आपको मालूम है कि जीआईसी प्रवक्ता का भी फॉर्म आ रहा है, जैसा कि 10 अगस्त से फॉर्म उसके भरे जाएंगे। इन सब के साथ साथ केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस के भी फॉर्म इन्हीं 1-2 महीनों में हमें आगे पीछे देखने को मिलेंगे। और स्पेशली जो हमारा जो ये क्लास होगा, ये बायोलॉजी का क्लास होगा, जिसमें पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी की पूरी तैयारी कराई जाएगी और आपको एक एक पॉइंट एकदम क्लियर तरीके से बताए जाएंगे। उन क्वेश्चन को उठाया जाएगा कि जो हर साल जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन को घुमा फिरा के बताया जाता है या बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसका आंसर सही से नहीं दे पाते हैं। तो आज हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे और इतना कोशिश करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताएं वो आपका कंठस्थ हो जाए। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जरूर उस टॉपिक से फंसे ही फंसे। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पाइसिस के बारे में, यानी कि क्लास पाइसिस के बारे में पूरी हम स्टडी की बात करेंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम आपको बताएंगे डिटेल से। तो पहले जानिए कि स्टडी ऑफ फिशेस किसे कहते हैं। तो स्टडी ऑफ फिशेस कहते हैं, इस्थियोलॉजी को बोलते हैं। स्टडी ऑफ फिशेस, इस्थियोलॉजी की बात हो रही है। डेवोनियन पीरियड क्या है? तो डेवोनियन पीरियड एक क्वेश्चन हमेशा आता है, आपका एलटी ग्रेड में भी आता है, उसके बाद जो है यूपी टीजीटी में भी आता है, सब में हमें देखने को मिलता है कि डेवोनियन पीरियड क्या है। तो डेवोनियन पीरियड को हम ये बोलते हैं कि ये गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस है। क्या है? गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस है, यानी कि जो मछलियों का जो विकास है वो हमें डेवोनियन पीरियड से देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बन गया। ये एक क्वेश्चन पक्का अगर आप उठा देखेंगे तो 10 साल या 8 साल के पेपर में एक क्वेश्चन ये पक्का ये रिपीट रहता है। ये यहां से जरूर पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। मछलियों में लोकोमोशन कैसे होता है? तो लोकोमोशन होता है इनके पेयर्ड पेक्टोरल फिन से और पेल्विक फिन के जरिए जो है इनके अंदर लोकोमोशन होता है। जैसा कि मछली का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है। मान लीजिए ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे फिन लगा होगा, है ना। तो यही इनके पेक्टोरल जो है पेल्विक फिन से और उसके बाद पेक्टोरल फिन से जो है लोकोमोशन होता है। माउथ की अगर हम बात करें तो मछली का माउथ जो है वो 2 तरीके से बनता है। जो हमारी जो बोनी फिशेस हैं, ठीक है, जो कि मतलब अस्थि वाली जो मछली है, उसका जो माउथ बनेगा वो बनेगा टर्मिनल। कैसा बनेगा? टर्मिनल बनेगा। और जो उपास्थि वाली मछली है उसका माउथ कैसा बनेगा? उसका माउथ बनेगा वेंट्रल। तो अगर माउथ का अगर बात आएगा तो टर्मिनल माउथ किसमें बनता है? तो टर्मिनल माउथ बोनी फिशेस में बनता है। और वेंट्रल माउथ किसमें बनता है? वेंट्रल माउथ कार्टिलेजिनस फिशेस में बनता है, यानी कि जो उपास्थि वाली मछली है। तो हड्डी वाली यानी अस्थि वाली मछली में क्या बनेगा? टर्मिनल माउथ बनेगा। और उपास्थि वाली मछली में क्या बनेगा? वेंट्रल माउथ बनेगा। तो एक क्वेश्चन ये आपका आयोग हमेशा पूछता है, इसी को घुमा के पूछेगा और 4 ऑप्शन दे देगा। पूछेगा कि वेंट्रल माउथ किसमें बनता है, या मछली का नाम दे देगा, कोई उपास्थि वाली मछली का नाम उठा के दे देगा, स्कोलियोडॉन वगैरह कुछ भी। तो उसमें आपको वहां पे वो जज करेंगे कि आप इसका आंसर क्या दे रहे हो। तो इसको याद रखना, टर्मिनल माउथ बोनी फिशेस में बनेगा और वेंट्रल माउथ आपका उपास्थि वाली मछली में बनेगा। अब बात आती है कि हर मछली में स्केल प्रेजेंट होता है। स्केल आप जानते हैं, ऐसे हर मछली में स्केल प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ मछली ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर स्केल नहीं होता है। तो वो मछलियां कौन कौन सी हैं? देखो, कैटफिश है, उसके बाद ब्लैगवॉट है और टॉर्पिडो है। इन तीनों मछलियों के अंदर हमें कोई स्केल नहीं दिखाई देता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किन मछली में स्केल एब्सेंट होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक पेयर में वो आंसर दे देते हैं कि ए में कैटफिश हो गया, ब्लैकवॉट हो गया, बी में टॉर्पिडो हो गया, तो कोई और मछली हो गई, सी में कुछ और हो गया। तो एक क्वेश्चन इसका भी बनता है कि स्केल किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, कैटफिश में, ब्लैकवॉट में और टॉर्पिडो में स्केल नहीं पाया जाता है। उसके बाद मछलियों में क्या होता है? मछलियों में इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है।
कोई भी एक्सटर्नल या मिडिल ईयर उनके बॉडी में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मछलियों में अगर बात आएगी तो केवल और केवल इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, कोई भी एक्सटर्नल या मिडिल ईयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पे बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी आइज क्या होती है, तो आइज इनकी विदाउट लीड होती है। क्या होती है? विदाउट लीड होती है। आइज क्या होती है? आइज इनकी विदाउट लीड होती है। आइज होती है लेकिन उनमें कोई लीड हमें नहीं दिखाई देती है, तो उसको एक सेंटेंस यहाँ देते हैं कि आइज आर विदाउट लीड्स। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि इनका स्कूल कैसा होता है, तो इनका स्कूल होता है मोनोकॉन्डिलियर टाइप। ठीक है, मोनोकॉन्डिलिक स्कूल होता है। मछलियों का स्कूल कैसा होता है? मोनोकॉन्डिलिक स्कूल होता है। मोनो मतलब एक, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये आता ही आता है, मतलब ये जितना मैं बता रहा हूं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बराबर आते ही आते हैं। बाकी मसल्स जो होता है, मसल इनका अरेंज होता है जिसको एक सेंटेंस बोलते हैं माइटोम्स। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मछलियों का जो मसल अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, तो इसको याद करेंगे माइटोम्स। ठीक है, एक ये आपका एक क्वेश्चन ये भी आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपको मालूम है कि शार्क और स्क्विलिडान क्या है? बीबी पैरस है। बीबी पैरस का मतलब कि जो अंडे नहीं देते हैं, जो बच्चे देते हैं। तो शार्क और स्क्विलिडान क्या है? ये बीबी पैरस यहाँ पे मछलियां हैं। और इनको एक टर्म दिया जाता है पोकिलोथर्मिक। पोकिलोथर्मिक का मतलब होता है ये क्या होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। आरबीसी की अगर हम बात करें तो इनका आरबीसी ओवल न्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? आरबीसी ओवल न्यूक्लिएटेड होता है। किडनी की बात करें तो किडनी इनका मेसोनेफ्रिक होता है। किडनी कैसा होता है? मेसोनेफ्रिक होता है। हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट इनका 2 चैम्बर का बना हुआ रहता है जिसमें एक आर्टरियल और एक वेंट्रिकल होता है और इसको हम वीनस हार्ट बोलते हैं। वीनस हार्ट का मतलब केवल और केवल ये इम्प्योर ब्लड को पंप करने का काम करता है। लीवर की अगर हम बात करें तो लीवर इसमें 2 तरह का बनता है, एक बाइलोब्ड बनता है, एक ट्राइलोब्ड बनता है। बाइलोब्ड लीवर जो है उपास्थि वाली मछली में यानी कि कार्टिलेजिनस पीसेस में बनेगा और ट्राइलोब्ड जो है लीवर किस में बनेगा? बोनी पीसेस में बनेगा। ये जितने क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इनको तरह तरह से घुमा के पूछा जाता है। आप इन सारे क्वेश्चन को लिखते जाएं और याद करते जाएं। पक्का मैं बता रहा हूं कि इसमें से 3 और 4 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है, इसी सेक्शन में से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्रेनियल नर्व की अगर बात होती है मछलियों में तो कितना होता है? 10 जोड़ी होता है। एक इनका क्या होता है? एक इनका मैक्रोलेसिथल होता है। एक कैसा होता है? एक इनका मैक्रोलेसिथल होता है। उत्सर्जन की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर वाली मछली क्या आपका जो है उत्सर्जन करती है? वो अमोनिया करती है। और यूरिया कौन करती है? यूरिया उपास्थि वाली करती है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनाता है कि स्क्विलिडान जो है उत्सर्जन में क्या निकालता है? तो स्क्विलिडान उत्सर्जन में यूरिया निकालता है। तो ये आज का एक लेक्चर था फिशेस के ऊपर, जिसका एक पार्ट मैंने आज आपको पढ़ा दिया है और एक पार्ट इसका और होगा आपको जल्दी आज शाम में या फिर कल तक सुबह तक आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हमने आपको फिशेस के इतने सारे क्वेश्चन एक बार में करा दिए। तो बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर। बाकी अगर आप इसके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा और वहां से संपर्क कर लीजिएगा। आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही और बाकी जल्दी हम एक और टॉपिक लेके आएंगे जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, आपको बताएंगे। और इस बार देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका स्मार्ट होगा। तरीका ये होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कम समय में कवर करेंगे। उस तरह का नहीं होगा माहौल कि बहुत लंबा हम बात करेंगे या एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम देंगे या बहुत ज्यादा आपको डीप में समझाएंगे। क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे ये पर्पज नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, आपको सब मालूम है। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस टाइम की कीमत को हम समझते हैं। तो हम उस टाइम में उतने सारे क्वेश्चन कराएंगे कि जितना में आपका नैया पार हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।